तो चलिए मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, फाइनली जो है ना आप सभी का 12th का जो है ना न्यू बैच स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, ये जो है ना मतलब 2027 के लिए, ठीक है, जो 2027 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए जो है ना मेरे भाई इस वीडियो बना रहे हैं। और बहुत ही ईजी तरीक़ा से आपको जो है ना पूरा का पूरा जो है ना भाई चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको हम केमिस्ट्री बताएंगे और केमिस्ट्री का जो आपका पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो है ना आपका पार्ट 1 वीडियो। ठीक है, चलिए तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, और वैसे लाइव क्लास का टाइम तो 8 बजे है, लेकिन अभी जो है ना लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, रिकॉर्ड वीडियो आपको मिलेगा, है ना। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपका जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरा मानना है कि जो वीडियो को अगर पूरा देख लिया ना, चैलेंज करते भाई 100% कि उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आप लोग कॉमेंट भी करिएगा, है ना। चलिए, और जिनको भी अगर नोट्स वगैरह लेना है तो आप लोग जो है ना इन नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको फ्री में नोट्स वगैरह मिल जाएगा, है ना। देखिए, आपका जो पहला चैप्टर आता है ठोस अवस्था, तो ठोस अवस्था को स्टार्ट करने से पहले ना सबसे पहले हम समझते हैं आखिर ठोस किसे कहते हैं। ठीक है, आप लोग वैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी मेरा बताना काम है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखे ठोस क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे है ना, कि वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है ना, अच्छा, उसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, उसे ठोस कहते हैं। ठीक है, जैसे लोहा है, सोना है, प्लास्टिक है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि आपका ये जैसे कि है ना, ये आपका कोई लोहा है, तो मेरे भाई जैसे मान लिया ये लोहा है, जैसे कि आपका घर में लोहा रखा हुआ 5 किलो के है, अब नानी घर लेके जाएंगे तो कोची 10 किलो का हो जाएगा, नहीं, इसका आयतन उतनी रहेगा और आकार भी उतनी है। जैसे मान लिया जाए ये लोहवा भी आयताकार है, और कल देखबे तो कोची गोलाकार हो जीता ना ना, मतलब आयताकार ही रहेगा, है ना। इतना तो समझ में आ गया, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है ना, फिक्स होता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, वैसे आप लोग ना हमको देख नहीं सकते, बशर्ते आप लोग सुन के ही समझिए। ठीक है, तो ठोस किसे कहते हैं, तो सिंपल आपको बताना कि वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है ना, उसे ही क्या बोलते हैं, ठोस कहते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे ठोस के प्रकार है ना, तो ठोस आपका 2 प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए पहला ध्यान दीजिएगा, पहला हम बता सकते हैं रवादार या क्रिस्टल ठोस, और दूसरा जो है ना वे रवादार या अक्रिस्टल ठोस है। तो अगर जो पहला समझ गया, समझिए कि दूसरा भी आपका इजी है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, रवादार बोलिए चाहे क्रिस्टल बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, चलिए डिफिनेशन की ओर चलते, बहुत ईजी है। देखिए, वे पदार्थ जिसका अवयवी कण एक निश्चित क्रम में, है ना, एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं, उसे जो है ना क्या बोलते हैं, क्रिस्टल ठोस या तो रवादार ठोस कहते हैं। जैसे कि सभी ठोस धातु हो गया, है ना, आयोडीन है, कॉपर सल्फेट है, हीरा है, नमक है। सिंपल आपको बताना है कि वे पदार्थ जिसका अवयवी कण, देखिए अवयवी कण कहने का मतलब है आपका परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। ठीक है, जो कि एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई आपका क्रिस्टल है ना, और यहाँ पे जो आपका जो अवयवी कण है भाई एक निश्चित क्रम में, ठीक है, एक निश्चित क्रम में, है ना, उसे क्या बोलेंगे, रवादार या क्रिस्टल ठोस बोलेंगे। ठीक है, डिफिनेशन बहुत ईजी तरीका से लिखे। ठीक है, ध्यान समझते रहिएगा। देखिए, रवादार या क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं, तो सिंपल बताना है कि वे पदार्थ जिसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं उसे बोलते हैं क्रिस्टल ठोस कहते हैं, है ना। अच्छा, हम आगे चलते हैं, वे रवादार। देखिए, वे रवादार कुछ नहीं, बहुत ईजी है, ध्यान दीजिएगा कि वे पदार्थ जिसके अवयवी कण जैसे कि परमाणु, अणु और आयन, है ना, एक निश्चित क्रम में नहीं जुड़े रहते हैं उसे अक्रिस्टल ठोस कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक है, रबड़ है, ए भाई जैसे मान लिया जाए ये कोई रबड़ है, और रबड़ की यहाँ से तिरबै तो रबड़ नहीं तिरेतै, तो ओकर आकार निश्चित है, ओकर जो उसमें उसके अंदर जो अवयवी कण है एक निश्चित क्रम में नहीं रहता जुड़ा हुआ। फाइबर का गिलास ले लीजिए, फाइबर का गिलास देखिए ना जिसमें पानी पीते हैं, उसके अंदर जो रहता है अवयवी कण छोटा छोटा एक निश्चित क्रम में नहीं रहता, लेकिन लोहा में रहता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। रवादार या वे रवादार, रवादार किसे कहते हैं, जिसके कण एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं, और वे रवादार जिसके कण एक निश्चित क्रम में नहीं जुड़े रहते। सिंपल तरीका से आपको हम बता रहे हैं, एक लाइन में आपको याद कर लेना। ठीक है, अच्छा हमको ये बताइए आगे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सिंपल है, क्रिस्टल ठोस के बारे में पढ़ेंगे ना, क्योंकि इसके अवयवी कण जो ना एक निश्चित क्रम में रहते हैं, लेकिन इसका रह भी नहीं करता, इसका पढ़ने से कोई फ़ायदा है, पढ़ेंगे तो क्रिस्टल ठोस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो थोड़ा सा जो है ना आपको हम विशेषता पहले बता देंगे। ठीक है, देखिए क्रिस्टल ठोस का विशेषता, तो जो है ना क्रिस्टल ठोस की विशेषता निम्नलिखित है। पहला ध्यान दीजिएगा, पहला है
कि इसके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में जुड़े रहते हैं। सही बात है भाई, इसका जो अवयवी कण होता है ना एक निश्चित क्रम में जुड़ा रहता है ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो इसके गलनांक और क्वथनांक कुछ होते हैं। ए भाई सबसे पहले आपको बताते हैं क्रिस्टल में आता है लोहा, तो हमको ये बताइए लोहा का जल्दी गलेगा? नहीं गलेगा भाई, और लोहा का भी वाष्प बनवे ना करेगा, तो मतलब उच्च होता है, लोहा का भी गलता है नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। इतना तो बात क्लियर है। अच्छा ठीक है, आगे से ध्यान दीजिएगा। इसकी जो है ना एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती। सिंपल है, लोहा का तो सिंपल है ना कि एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होगा, क्योंकि आपको पता होगा करेगा। अच्छा, इसके कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। सिंपल है, प्रबल आकर्षण बल कहने का मतलब मजबूत। अब तो आप मान लीजिए लोहा है, अब बोलेंगे लोहा को हाथ पास तीर दीजिए, लोहा तिराएगा नहीं, तो उसके अंदर जो अवयवी कण है ना भाई एक प्रबल रूप से मतलब एक दूसरे को जकड़ले हुए रहता है ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा। और रवादार ठोस को ही वास्तविक ठोस कहते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। यह जो है ना विषमदैशिक होता है। ठीक है, और इस पर ताप का कम प्रभाव पड़ता है। भाई बड़का गो लोहा है, एक सलाह अगर काटी मारेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं, चलिए, तो क्रिस्टल ठोस की विशेषता तो पता चल गया होगा। आगे चलिएगा, है ना। अब देखिए, अब आता है अक्रिस्टल ठोस का विशेषता, है ना, जैसे कि रबड़ है। ठीक है, तो रबड़ एग्जाम्पल में था, उसी पे जो आपको हम विशेषता बता देंगे। ठीक है, जिस प्रकार से क्रिस्टल में आपको हम ठोस पे बताए थे, ठीक उसी प्रकार से और क्रिस्टल में आपको हम रबड़ पे एग्जाम्पल लेके बता देंगे। ठीक है, देखिए इसका जो विशेषता निम्नलिखित है। पहला है कि इसके अवयवी करने के निश्चित क्रम में नहीं जुड़े रहते। सिंपल है भाई, रबड़ है, उसको तीरेंगे भाई तिरा जाएगा, नहीं रहता उसका अवयवी करने क्रम में जुड़ा हुआ। ठीक है, और इसका गलनांक क्वथनांक न्यून क्या होता है? इसका गलनांक और क्वथनांक मेरे भाई, ठीक है, इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला है कि इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता। भाई इसका निश्चित ज्यामितीय आकृति होबे नहीं करता है। रबड़ है, जरी को तीरेंगे तो हो जाएगा बड़ा, आकृति है, निश्चित नहीं है भाई। और इसे जानते हैं आभासी ठोस भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, है ना। और यह जो है ना समदैशिक होता है, लेकिन क्रिस्टल जो होता है विषमदैशिक होता है ना। आगे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसके कणों के बीच दुर्बल आकर्षण बल मतलब कमजोर बल पाया जाता है भाई, मजबूत बल रहबे नहीं करता। अगर रबड़ को तीरेंगे भाई तिरा जाएगा, उसके बीच तो मजबूत बल है नहीं, कमजोर बल है ना। चलिए, और इस पर ताप का जो है ना अधिक प्रभाव पड़ता है। सिंपल है, रबड़ को भाई एक सलाई से अगर जलाएंगे ना जल जाएगा। सिंपल है, आप कीजिएगा जल ही जाएगा, है ना। देखिए जी, आपको ना पूरा के पूरा एकदम सिंपल भाषा हम सभी का जो है ना एक गो टॉपिक हम यहाँ पे लाए हैं। ठीक है, और इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन में लड़ेगा, है ना। चलिए, और इस बार भी एग्जाम में लड़ा था, आप लोग शायद देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो देखिए पार्ट 1 में बस हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और पार्ट 2 में आगे वाला वीडियो में लाएंगे। ठीक है, वैसे पार्ट 1 में आपको हम बताए थे ठोस क्या है, ठोस के प्रकार, है ना, और उस प्रकार का आपको विशेषता हम बता चुके हैं। चलिए, पहला पार्ट में इतना तो क्लियर हो गया होगा। और हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा एक बार ज़रूर कि आपको जो है ना मतलब पार्ट 1 वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, अगर पार्ट 2 वीडियो चाहिए ना भाई तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे भी है क्रिस्टल ठोस का जो है ना वर्गीकरण करेंगे, लेकिन पार्ट 2 में करेंगे, पार्ट 1 में बस इतना ही रहने देते हैं ना। और ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको जो है ना मेरा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, अगर जिनको भी अगर इसी प्रकार का नोट्स लेना है ना भाई, तो फिर आप लोग एक बार जो है ना मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, या तो जो है ना कमेंट है भाई, तो कमेंट में जाके आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ भैया हमको नोट्स लेना है। ठीक है, और आपको हम बता देना चाहते हैं यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, आप चाहे आर्ट्स है या तो साइंस है। ठीक है, साइंस में पूरा आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी सब पढ़ाया जाता है। आर्ट्स में A to Z पढ़ाया जाता है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आपको अपना भाषा में सब चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो पार्ट 1 में इतना ही रहने देते हैं। अगर जिनको नोट्स लेना है तो आप लोग इन नंबर पे एक बार मैसेज करके ले लीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है ना, और ज़रूर आप लोग कमेंट करके एक बार बताइएगा, है ना।